नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज की इस वीडियो में दूसरे चरण का ओपिनियन पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले ये जानिए, आज जो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है 89 लोकसभा सीटों पर, 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। 2019 का रिजल्ट अगर हम देखें, इन 89 सीटों में एनडीए ने 61 सीट जीती थी। एनडीए ने 61 सीट जीती थी और इंडिया जो आज है कांग्रेस के सहयोगी दल 22 लोकसभा सीटों को 2019 में जीते थे और अन्य 5 सीटें जीते थे। अगर हम 2024 में बात करें, इन 89 लोकसभा सीटों में असम में चुनाव हो रहा है, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जम्मू कश्मीर, यानी कि 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो एक एक लोकसभा सीट वाइज हम आपको बताते हैं, एक एक स्टेट वाइज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। असम में दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और जहां पर ओपिनियन पोल जो आया है, 5 लोकसभा सीटों में 4 पर बीजेपी जीत रही है। यहां पर 1 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो यहां पर बीजेपी आगे है असम में, इंडिया गठबंधन पीछे है। लेकिन अगला राज्य चलते हैं बिहार। बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी जीत रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और बिहार में बीजेपी की बहुत बुरी हालात है। इसका डाटा, इसका आंकड़ा आप लोग लगातार देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां पर बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं पर कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका सबसे दिलचस्प राज्य बना हुआ है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 25 पर जीत मिली थी, 2 पर जेडीएस और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो यहां पर बीजेपी ने सूफड़ा साफ कर दिया था। लेकिन 2024 में चाहे जो पोल आ रहे हों, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। आज 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। 14 में 4 बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 10 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटका ही। अगला राज्य है केरला। केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 की 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, एनडीए का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और यहां पर कांग्रेस 20 की 20 सीटें जीतने में सक्षम है, यानी कि 20 सीट जीत रही है कांग्रेस। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2019 के चुनाव में 29 सीटों में 28 सीट बीजेपी जीती थी, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। लेकिन 2024 में आंकड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में 6 पर बीजेपी, 1 पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बताया गया है। अगला है मणिपुर की। 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। मणिपुर में आपने देखा होगा स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ कैसी अभद्रता की गई। प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोले और लोग कहते हैं कि रसिया का युद्ध रुकवा देते हैं, बाहर विदेश में बहुत बड़ा भौकाल है, लेकिन देश के अंदर
तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम हिंसा होती है, तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन एक सीट यहाँ पर मणिपुर में आज हो रहा है, दूसरे चरण में एक सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए जीतता हुआ दिखाया गया है और 5 सीटों पर इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के हालात बहुत बुरे हैं। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, लगातार सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया। दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों में 3 लोकसभा सीटों पर यहां पर कांग्रेस जीत रहा है यानी कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 10 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है और यहां पर बीजेपी जीत रही है। त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुल रहा है दूसरे चरण में। और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में यहां पर 4 बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और 4 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, पहले चरण में 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। पहले चरण में आपने देखा वोटिंग परसेंटेज कम रहा। वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र वाली बात लेकर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं, बच्चों की बात लेकर आ चुके हैं। आपका धन छीन लेंगे, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, यानी कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से और किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर ये भाषा शोभा नहीं देती है। अगला है पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं। यहां पर दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 बीजेपी के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में, 1 टीएमसी के खाते में। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 18 से 10 पर 11 पर जीत मिलने की आशंका है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, वही 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस यहां जीत रही है और यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। और अगर 2024 के पूरे ओवरऑल दूसरे फेज का हम ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए जहां 19 में 61 सीट जीती थी, वहीं पर मैक्सिमम 40 सीट, मिनिमम 37 सीट जीत रही है, यानी कि लगभग 20 सीटों का घाटा हो रहा है। बीजेपी को दूसरे चरण में 20 सीटों का घाटा हो रहा है। 2019 में 61 और 2024 में 40 मैक्सिमम सीट यहां पर जीत रही है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन 2019 में दूसरे फेज 89 सीटों में 22 सीट जीता था और 2024 में 22 से सीधा 45 से 50 यानी कि दुगना उछाल आ रहा है। और अन्य के खाते में 2019 में 5 सीटें थी, 2024 में 4 से 6 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।